Okay. So now, look around yourself and see how many different type of materials आप देख पा रहे हो, कितने different types of चीजें you can see around yourself. Name some different types of things that you can see around yourself. Geometry box. A geometry Ma'am, box, glass. okay. Yes, Ayushi? Ma'am, glass. Glass, okay. A geometry box, a glass, okay. And what else? Ma'am, book. Yes. Ma'am, bottles, book, Pouch, shelf. Bottles, okay. then marker, Marker, okay. Pencil, scale. ma'am, book, Scale, okay. A book, Eraser, divider, protector. book, book or Sharpener. then okay, eraser. Okay. ma'am, scissor, Pencil. And what else? ma'am, Knife. scissor, ma'am, scissors, Ma'am, knife. Yes? Knife. Scissors, scissors, okay. Scissors and knives, okay. Remote. Remote, okay. तो इतनी सारी चीजें आपने देखी. नाउ टेल मी ज्योमेट्री बॉक्स किस चीज से बना हुआ है? यस, टेल मी देवांश, ज्योमेट्री बॉक्स किस चीज से बना है? प्लास्टिक का ज्योमेट्री बॉक्स है कि टिन वाला ज्योमेट्री बॉक्स मैम है? स्टील से बना है. स्टील का ज्योमेट्री बॉक्स है, ओके. टिन मटेरियल से बना होगा, उसे टिन मटेरियल बोलते हैं. ओके. ग्लास तो ग्लास मटेरियल से ही बना होता है, राइट? यस मैम. एंड बॉटल्स? प्लास्टिक. प्लास्टिक. plastic, प्लास्टिक बॉटल, ओके. मार्कर भी तो प्लास्टिक से बना है ना? प्लास्टिक. ओके. देन व्हाट इज स्केल मेड अप ऑफ? Plastic only. Scale is also plastic. ग्लास. No, it is not glass, beta. That is plastic only. Book is प्लास्टिक. made up of paper, right? Book wood की बनी है कि पेपर की बनी है? paper, पेपर की. Eraser? रबर. रबर rubber, मटेरियल का. रबर मटेरियल का. वेरी गुड. And what is pencil made up of? वुड. wood, वुड. और उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है पेंसिल का, ये वुड होता है. और जो ये वाला पार्ट होता है, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट और क्ले मिक्स होता है. तो वुड, चलो ठीक है. सीजर्स किससे बनी होती है? प्लास्टिक एंड मेटल दोनों यूज होते हैं ना? मेटल. हाँ, तो मेटल हम yes, लोग ले लेते हैं. प्लास्टिक और और मेटल दोनों होता प्लास्टिक. है. Knife is also a metal knife only. प्लेट. Remote is made up of plastic. प्लास्टिक. plastic, Okay. Now, see, so many of them are made up of plastic, और कुछ पेपर के हैं, कुछ ग्लास के हैं. So the materials around us are different types. Just a moment. ma'am,
Ma'am, I'm not audible here. So sorry, beta. I was on mute. So sorry. Now can you all hear? Can you both hear me? Yes, ma'am. Yes. ओके ओके तो सी हियर यहाँ पे बॉटल प्लास्टिक की बनी हुई है, मार्कर प्लास्टिक का बना है, स्केल प्लास्टिक का बना है, हम लोग और रिमोट प्लास्टिक का बना है. तो वी कैन से ऑल दीज मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. तो हम कुछ चीजों को क्लासीफाई यानी ग्रुप कर देंगे. प्लास्टिक से जितने भी मटेरियल्स बने हुए हैं उनको ग्रुप कर देंगे और उनकी क्लासिफिकेशन कर देंगे कि दैट मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. और प्लास्टिक और मेटल में क्या डिफरेंस होता है, हम कैसे बता सकते हैं कि ये प्लास्टिक है और ये मेटल है. कुछ हार्डनेस सॉफ्टनेस का डिफरेंस होता है. लाइक metals are very hard, metals are non shiny, and there are shiny metals also. Plastic is a non shiny substance. तो कुछ उनके शेप, साइज, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, इस उससे हम लोग डिफरेंस ऑफ मटेरियल्स पता कर पाते हैं. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके. अब हम लोग कुछ मटेरियल्स की ग्रुपिंग करेंगे बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज. उनकी कुछ प्रॉपर्टीज लाइक कि कौन सा मटेरियल सॉफ्ट है, कौन सा मटेरियल हार्ड है, यानी हार्डनेस और सॉफ्टनेस. टेक्सचर के बेसिक्स पे करेंगे कि कौन सा मटेरियल सॉफ्ट है और कौन सा मटेरियल रफ है, उसके बेसिस पे करेंगे. शेप एंड साइज के बेसिस पे करेंगे. कलर के बेसिक्स पे करेंगे. तो ये सारे बेसिक्स पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स करेंगे. ठीक है. लाइक सम मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. तो जितने भी प्लास्टिक वाले मटेरियल्स हैं वो हम लोग एक ग्रुपिंग कर देंगे कि ये लोग उनको अलग तरीके से क्लासिफाई कर देंगे दैट दीज मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. और अगर कुछ मटेरियल्स वुड के बने हैं तो हम उनको अलग क्लासिफाई कर देंगे. जैसे पेंसिल हो गया एंड व्हाट एल्स, टेबल, चेयर, ये सबको हम लोग एक तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. yes, because all of these are made up of wood. प्लास्टिक चेयर और प्लास्टिक टेबल भी होती है बट वी आर टॉकिंग अबाउट द वुड चेयर एंड वुड टेबल. तो हम इन सब को एक ही उसमें क्लासिफाई कर देंगे. क्लासिफाई यानी कि ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी. क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं? ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स और मटेरियल्स grouping of things based on similarity को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं. इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स. बस आप ग्रुपिंग ही कह सकते हो. द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग. आप तक अभी आपके स्टैंडर्ड में द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग इज कॉल्ड look here, the process of grouping is called classification. In your standard, this definition is required, not that difficult one. तो क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? नाउ टेल मी.
What is classification, Devansh? Tell me. The process of grouping is called classification. Yes. Chalo, now I will give you some materials and you have to classify those materials. Basic, based on their properties and similarities, उनको classify करना है. ठीक है? चलो, I am giving you some materials. Pencil, scale, a plant. Man, rock. Okay, rock or a brick. Brick, okay. Notebook. Man, locker. Diary. And locker? Lock. Lock, okay, lock. And what else? Let's take a spoon Glass. also. Let's Glass. take a spoon. Spoon. Man, glass. Bottles. क्या बेटा? Bottle. Yes, Ayushi, what are you saying, बेटा? Ma'am, bottles. बेटा, Man, plier. Candle. Candles and pliers. Plus किसने बोला Ball. था? Man, ball. अच्छा, अभी plus किसने बोला था? Tell me. Plastic. प्लास्टिक नहीं, प्लास बोला था ना किसी ने प्लायर को. Plier. Balloon. And a tire. Now classify these materials and these things on the basis of based on their properties. इन कुछ को classify करो, यानी groups बनाओ same properties वाले materials का. Tell me, पहला ग्रुप कौन सा बनाओगे? पहला ग्रुप Plastic. Yes. प्लास्टिक का क्या क्या बनाओगे? Tell me, what will be the group? उस ग्रुप में क्या क्या रखोगे? मैम वुड. चलो, वुड वाले ग्रुप में क्या क्या रखोगे? Tell me. चेयर. चेयर, टेबल, चेयर तो है ही नहीं पेंसिल. यहाँ पर. इसमें से ओ, पेंसिल. पेंसिल एंड Pencil. स्केल पेंसिल, एंड प्लांट. Plant. प्लांट. पेंसिल एंड Plant. plant is made up of प्लांट. wood. प्लांट. चलो, अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी के उससे क्लासिफाई करके बताती हूँ. एक ग्रुप बनाती हूँ और आप मुझे बताना कि मैंने किस बेसिस पे वो ग्रुप बनाया है. नाउ टेल मी, ये ग्रुप मैंने किस बेसिक्स पे किया होगा? बलून, नोटबुक, प्लांट, डायरी, ये सब मैंने किस बेसिस पे किया होगा? क्लासिफाई. All these materials, जिन भी मटेरियल से ये बने हुए हैं, they are soft materials. They are soft materials. तो मैंने इसको ऐसे क्लासिफाई कर दिया. तो मैंने इनको ये सॉफ्ट वाली कैटेगरी में आ गए. वैसे आप हार्ड में बना सकते हो, वैसे आप शाइनी या नॉन शाइनी, जिसको बोलते हैं लस्ट्रस या नॉन लस्ट्रस, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे. आप वुड के बारे में बना सकते हो कि ये वुड वाला ग्रुप है, उसमें पेंसिल ऐड कर दो एंड या ओनली पेंसिल. मेटल वाला ग्रुप हो सकता है. प्लायर, लॉक, स्पून, ये तीनों चीजें मेटल वाले ग्रुप में आ जाएगी. तो ऐसे चीजों को क्लासिफाई करना है. समझ गए? यस मैम. ओके.
Now tell me कि can I make a bottle of paper? No, ma'am. Ma'am. Why will I not make a मैं क्यों नहीं बनाऊंगी क्यों? यार बॉटल की पेपर की बॉटल? क्योंकि अगर हम लोग पेपर के बोतल में पानी डाल के फिल करेंगे तो जो पेपर रहेगा वो पिघल जाएगा। Yeah, that paper will not hold water. वो पानी रुकेगा ही नहीं उसमें. The water will हाँ, flow and that bottle will vanish. वो गीला हो जाता है और वो बोतल पूरा खराब हो जाता है। हाँ, that will absorb water. पेपर पूरा water absorb कर लेगा और हमारा पानी उसमें रह ही नहीं पाएगा. So that is why we don't make a bottle of paper. अच्छा, tell me, do we make a cloth of glass? नो मैम। No, ma'am. No, we don't, right? Why don't we make a cloth of glass? क्योंकि अगर हम जब ग्लास का जब क्लोथ्स बनाएंगे और जब वो हम पहनेंगे तो हमको वो अच्छे से फिट नहीं आएगा और वो गड़ेगा। हाँ, और वो ट्रांसपेरेंट भी तो होगा ना. हाँ। हाँ, हाँ. so that is why we don't make a cloth of glass. तो मटेरियल की हम सूटेबिलिटी पे कि कौन सा मटेरियल किस चीज पे सबसे ज्यादा सूट करेगा, हम उस चीज पे उसको उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो क्लियर हो गया ये वाली बात? यस मैम। Ma'am. ओके. तो एंड वन मोर एग्जाम्पल, डिफरेंट बॉल्स. कभी आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स देखे हैं? क्रिकेट बॉल अलग होती है, सीजन्ड बॉल जिसे कहते हैं. टेनिस बॉल अलग होती है, टेबल मैम टेनिस प्लास्टिक की बॉल। या प्लास्टिक बॉल अलग होती है. क्रिकेट बॉल अलग होती है, लाइक द प्रोफेशनल क्रिकेट बॉल जिसे सीजन्ड बॉल बोलते हैं. शायद मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट स्टिल अलग अलग. स्टम्पर बॉल। हाँ, स्टम्पर बॉल। टम्पर बॉल, यस, बाउंसिंग बॉल, मून बॉल, ये सारी बहुत सारी बॉल आ गई है ना मार्केट में. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल और वो हर बॉल डिफरेंट मटेरियल्स से बनी होती है. लाइक टेनिस बॉल से हम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? व्हाई डोंट वी प्ले क्रिकेट विथ टेनिस बॉल? क्योंकि टेनिस बॉल ज्यादा बाउंस नहीं होता है। यस बेटा. क्योंकि टेनिस बॉल ज्यादा बाउंस नहीं होता। नहीं बेटा, आप उल्टा बोल रहे हो. टेनिस बॉल बाउंसेस इवन हायर. टेनिस बॉल तो बहुत बाउंस करता है, इसीलिए हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते उससे. वो इट इज अ सॉफ्ट बॉल एंड इट बाउंसेस वेरी हायर. इट बाउंसेस हायर. दैट इज व्हाई वी डोंट प्ले क्रिकेट विथ इट. और जो क्रिकेट वाली बॉल होती है दैट इज अ हार्ड बॉल, इसलिए हम लोग उससे क्रिकेट खेलते हैं. एंड वी डोंट प्ले क्रिकेट विद अ टेनिस बॉल बिकॉज इट इज अ सॉफ्ट बॉल एंड इट बाउंस वेरी हाई. इट बाउंस वेरी हाई और इतनी हाई हाई होती है सो दैट वी कैन, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू प्ले क्रिकेट विद दैट. एंड हैव यू एवर सीन अ हैंड एक्सरसाइजिंग बॉल जो ऐसे स्पंज बॉल होती है, फिजियोथेरेपी में यूज होती है, स्पंज बॉल. स्माइली बॉल। या द स्माइली बॉल. आयुषी देखा है येलो वाली स्माइली बॉल? मैम मैं Yes, उसके ma'am. साथ बहुत बार Yes, खेला हूँ। उसको हैंड एक्सरसाइजिंग बॉल बोलते हैं. वो फिजियोथेरेपी में लोग यूज करते हैं. उससे हम लोग, अच्छा, व्हाई डोंट वी यूज दैट क्रिकेट वाला या टेनिस वाला हार्ड बॉल टू डू द हैंड एक्सरसाइज? हम लोग क्यों क्रिकेट वाली बॉल नहीं यूज करते और उसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट बॉल बनाई हुई है, मैम स्माइली वाली. क्योंकि वो हार्ड होते हैं और वो या दे आर हार्ड होते एंड हैं। नॉन और इनकम्प्रेसिबल. वो मैम वो कंप्रेस नहीं सॉफ्ट नहीं होते. होते बिल्कुल वो स्पंज बॉल की तरह। वो कंप्रेस नहीं होते, बिल्कुल कंप्रेसिबल नहीं होते. वेरी हार्ड एंड नॉन कंप्रेसिबल. दैट इज व्हाई वी डोंट डू हैंड एक्सरसाइज विद दैट. तो क्लियर हो गया कि मटेरियल्स अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं. सो ये बात क्लियर हो गई? यस मैम। Yes, ma'am. ओके. Now we will study about the properties of materials. Properties of materials.
appearance of some materials. The materials appear shiny and non-shiny. Shiny और non-shiny appear करते हैं. या तो मटेरियल्स शाइनी होते हैं या तो डल होते हैं. लाइक हैव यू एवर सीन वो देखा है कभी क्या बोलते हैं उसको, Tin. गोल्ड. गोल्ड इज अ मेटल, ठीक है. गोल्ड देखा है, हैव यू एवर सीन गोल्ड? इट इज अ शाइनी ma'am. मेटल, राइट. वो एक Yes, ma'am. शाइनी मेटल होता है, उसका शाइनी मटेरियल होता है. अब आपने कभी कोल देखा है? कोल, कोयला. हाँ. हाँ, Yes, उसका ma'am. तो बहुत डल अपीयरेंस होता है ना, शाइनी, और उसका बहुत डल अपीयरेंस होता है. सो एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि कुछ मटेरियल्स शाइनी होते हैं एंड कुछ मटेरियल्स डल होते हैं. सम मटेरियल्स आर शाइनी एंड सम मटेरियल्स अपीयर टू बी डल. ओके. एंड ऐसा नहीं है कि हर मेटल वो होता है, बहुत शाइनी होता है. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. ये वाली कहावत सुनी है? ऑल दैट ग्लिटर्स ma'am. इज नॉट गोल्ड. दिस इज एन ईडियम कि हर चमकती हुई चीज गोल्ड नहीं होती. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. हर चमकती हुई चीज गोल्ड नहीं होती है. वैसे ही हर चमकता हुआ मटेरियल मेटल नहीं होता है. कुछ डिफरेंट मटेरियल्स भी होते हैं. कभी कभी रबर बहुत शाइनी हो जाता है. व्हेन यू पुट अ वैक्स कोटिंग ऑन इट. शूज देखे हैं? शूज, लेदर शूज. Yes, ma'am. Black color वाला. हाँ, वो कभी कभी बहुत शाइनी, व्हेन यू पुट अ वैक्स कोटिंग ऑन दैट, वो भी शाइनी हो जाता है. सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि मेटल्स ही शाइनी होंगे. नॉन मेटल्स कैन ऑल्सो बी शाइनी एंड मेटल्स भी डल हो सकते हैं. वो विद टाइम अगर हम यूज करते रहेंगे. लाइक आई एम वेयरिंग अ वॉच, लुक एट माई वॉच, सी माई वॉच. इट इज शाइनी अभी, ठीक है. बट हम जैसे जैसे विथ टाइम, अगर मैंने अच्छी वॉच खरीदी है तो वो तो अच्छी चलेगी. बट इफ आई हैव परचेज्ड अ चीप वॉच, विथ टाइम इसकी जो शाइनी वो है, इसकी जो अपीयरेंस है, इसका जो लस्टर है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा. सो दैट इज इट लूजेस इट्स प्रॉपर्टी. वो अपना धीरे धीरे शाइनी वाला जो प्रॉपर्टी है वो लूज करता जाता है. क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am. सी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो शाइनी मटेरियल्स होते हैं. Name some shiny materials. Give me some example. Yes, give me some Ma'am, example. glitter. Yes, Ma'am, Glitter. glass. Ma'am, glitter. glass. Ma'am, mirror. Mirror is also, yeah, mirror. Okay. Yes, Ayushi. Ma'am, glass. Glass can also, yeah, glass को भी कह सकते हैं shiny material है. Ma'am. Copper देखा है कभी? Copper, copper हाँ, wires. copper. Diamond. मैम मेरे पास कॉपर वाला जग है. हाँ, कॉपर वाला जग है मेरे पास, वो शाइन करता है. yes, तांबे वाला जग, copper jug, very good for health to Ma'am. drink water from that. So Ma'am, yeah, that is a shiny diamond. material. Copper and gold is a shiny material. अब जो भी shiny materials होते हैं, the shiny materials are called Ma'am. lustrous. Yes, Ayushi. Ma'am, diamond. Yeah, diamond is also a shiny. Diamond भी तो एक metal है ना. Diamond is a metal only. Diamond is the strongest element. So now listen to me very carefully. Shiny materials are called lustrous. बोलो lustrous. 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 Yes, shiny materials are called lustrous and non-shiny materials are called non-lustrous. Lustrous की स्पेलिंग देखो, LUSTROUS. ठीक है, तो shiny materials को क्या कहते हैं? Shiny materials are called Lustrous. lustrous. Lustrous.
Lustrous, yes. And what are non-shiny materials called? Non-lustrous. Lustrous. Non-lustrous. Very good. मैम Yes. कभी कभी वो जो ट्रांसपेरेंट वाला जो पैकेट रहता है वो भी शाइन करता है. Yes. Okay. Now we have the next property. ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी? अपीयरेंस की प्रॉपर्टी थी कि कैसा मटेरियल दिखता है, शाइनी की डल. और अगर शाइनी हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? लस्ट्रस मटेरियल. क्या बोलेंगे? Lustrous. Yes. Okay. Now the next property is of hardness. अभी मैंने बताया कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं. जो मटेरियल्स हार्ड होते हैं, some materials are hard, some materials are hard, one minute wait. अच्छा चलो. Some materials are hard, which means that they cannot be easily compressed. चलो, will you consider this chalk a hard material or a soft material? ये chalk hard है कि soft है? मटेरियल. हार्ड मटेरियल. तो ये कंप्रेसिबल बेटा, यानी उसको उतना मतलब हम लोग दबा नहीं सकते. वी कैन नॉट कंप्रेस दिस. कंप्रेसिबल का मतलब जानते हो? मुझे कंप्रेसिबल. यस मैम. हाँ, आयुषी, डू यू नो व्हाट कंप्रेसिबल इज? जो दब सकता Yes. है. हाँ, जो ऐसे जो दब दब सके और छोटे में छोटा बन जाए, कंप्रेस हो जाए. सो विल दिस चॉक, इज दिस चॉक कंप्रेसिबल? नो मैम. No. नो, राइट. ये चॉक कंप्रेसिबल नहीं है. सो हार्ड मटेरियल्स आर नॉट कंप्रेसिबल. एंड टेल मी, स्ट्रेचेबल का मतलब जानते हो? जो थोड़ा सा स्ट्रेच होके बड़ा हो सके, ऐसे स्ट्रेच. तो क्या कैन दिस मटेरियल बी स्ट्रेच्ड? कैन दिस चॉक बी ma'am. स्ट्रेच्ड? नो नो. मैम. जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं ना तो वो कंप्रेसिबल होते हैं और ना ही वो स्ट्रेच होते हैं. ठीक है? एंड कैन नॉट एंड आर नॉट स्ट्रेचेबल. And are not stretchable. Now talking about the soft materials. Soft materials easily compress हो जाते हैं और वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं. एंड इवन ओके, व्हाट आर अब देखो, ये मैंने हार्डनेस बता दिया. हार्ड मटेरियल्स आर विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एंड आर कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड और स्क्रैच्ड ऑल्सो. नाउ सॉफ्ट मटेरियल्स इजिली कंप्रेसिबल होते हैं. सॉफ्ट मटेरियल लाइक रबर. रबर इजिली कंप्रेस हो जाता है और इजिली स्ट्रेच भी हो जाता है. सो दैट इज अ सॉफ्ट मटेरियल. तो अब समझ गए क्या प्रॉपर्टी है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस वाली? यस Yes, मैम. ma'am. ओके, मूविंग ऑन, वी हैव ट्रांसपेरेंसी. कुछ मटेरियल्स से आप आर पार देख सकते हो और कुछ मटेरियल्स से आप बिल्कुल नहीं देख सकते, और कुछ मटेरियल से आप पार्शियली देख सकते हो. ट्रांसपेरेंसी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी. सी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल. 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं. पहला होता है ओपेक मटेरियल. देखो, पहला होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिससे हम पूरा आर पार देख सकते हैं. लाइक ट्रांसपेरेंट बॉटल. ट्रांसपेरेंट बॉटल, लाइक ग्लास. ग्लास से हम आर पार देख सकते हैं, लाइक, राइट? यस मैम. Yes, ma'am. यस, वी कैन सी. कुछ प्लास्टिक्स से भी हम क्लियरली देख सकते हैं, लाइक जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक. व्हाइट वाली जो प्लास्टिक वाली पॉलिथीन्स होती हैं, हैव यू एवर सीन दैट? ट्रांसपेरेंट वाली पॉलीथीन. या उससे भी हम आर पार देख सकते हैं ना. वी कैन क्लियरली सी
right? Yes, ma'am. मैम Yes. And water, tell me, water से क्या हम लोग आर पार देख सकते? Can we clearly see through water? No, ma'am. Why not बेटा? कभी water से like बाल्टी में बकेट में कभी अगर वाटर भरा हुआ है मैम and if you see, हम लोग देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ऐसे 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 हाँ वो करके थोड़ा डर ऐसे दिखता है। से वेवी वेवी होता है, राइट? हाँ। हाँ, but we can clearly see. So materials like water, materials like glass, plastic, some plastic, not all plastic. सारी प्लास्टिक से नहीं देख पाते. रिमोट के थ्रू देख सकते हैं क्या? रिमोट ma'am. के आर पार देख सकते हैं? नो, राइट? तो some plastics, कुछ plastics, water, through which, through यानी आर पार, ठीक है? through which we हाँ। can see उनको हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ठीक है? जिन मटेरियल्स के थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं, मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी clearly are called transparent materials. Some examples are glass, plastic, some plastics and water. Okay? Okay. अब next material जो है वो होता है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है नेक्स्ट मटेरियल? बोलो मेरे साथ, ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसल्यूसेंट, यस. ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल होता है जिसके हम लोग क्लियरली तो नहीं देख पाते बट पार्शियली देख लेते हैं. बहुत क्लियरली नहीं देख पाते बट पार्शियली देख लेते. अच्छा, टेल मी, जो ग्रीन कलर की पैकेट्स आती है पॉलिथीन वाली, वो देखा है कभी? यस मैम. यस मैम वो देखा है ना? उससे हम लोग पूरा नहीं देख पाते बट या वी कैन सी पार्शियली, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. उसके थ्रू लाइट पास हो जाती है, उसके थ्रू लाइट पास हो जाती है बट हम लोग बहुत क्लियरली नहीं देख पाते. सो दे आर फ्रॉस्टेड ग्लास. फ्रॉस्टेड ग्लास एक मटेरियल होता है. अच्छा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के थ्रू लाइट पास थ्रू देम, लाइट पास थ्रू देम वेरी इजीली. सो ये भी एक प्रॉपर्टी है दैट लाइट पास थ्रू देम. मैग्नीफाइंग ग्लास से भी लाइट बहुत ज्यादा पास होता है. हाँ, तो उससे भी तो हम लोग क्लियरली देख लेते हैं ना. दैट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, राइट? यस मैम. हाँ, मैम ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स आर मटेरियल्स जिससे हम लोग बहुत क्लियरली नहीं देख पाते बट सम लाइट पास थ्रू इट. कुछ लाइट पास होती है. हमारी जो विंडोज पे ग्लास यूज होता है दैट इज अ फ्रॉस्टेड ग्लास. विंडोज वाले ग्लास देखे हैं? यस मैम. यस, दैट इज अ फ्रॉस्टेड ग्लास. उससे हम लोग बहुत क्लियरली तो नहीं देख पाते हैं बट कुछ लाइट पास होती है और कुछ कुछ थोड़ा बहुत हम लोग बाहर का देख लेते हैं. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. अब ओपेक, नेक्स्ट मटेरियल होता है ओपेक. ओपेक मटेरियल वो होता है जिससे हम लोग कुछ भी नहीं देख पाते क्लियरली. हम लोगों को क्लियरली क्या, हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखता है. विच इज materials through which we cannot see anything. Materials through which light do not pass and we cannot see anything. Light बिल्कुल पास नहीं होती और हम लोग भी बिल्कुल कुछ नहीं देख पाते. Like this black board. क्या हम इसके बियॉन्ड देख पा रहे हैं कि इस ब्लैक बोर्ड के पीछे क्या है? कैन वी सी दैट? नो मैम.
हाँ, मैम why can't we see that? Because जो लाइट है वो यहाँ पर पड़ के रिफ्लेक्ट हो जा रही है, वो इसके थ्रू पास नहीं हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो इसीलिए we cannot see that, and ये एक ओपेक मटेरियल हो गया. So opaque materials are materials which do not allow light to pass through them, and we cannot see anything through them, which do not allow which do not allow light to pass through it. मुझे थोड़ा सा मैटर के बारे में बताना था, बट टाइम ही नहीं बच रहा है. Which do मैम not allow. मिरर Yes. मिरर मिरर में जब हम लोग टॉर्च मारते हैं तब वो रिफ्लेक्ट हो जाता है. वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, बट या और मिरर के पीछे क्या है वो हम लोग देख पाते हैं क्या? नो मैम. No, so मैम mirror can also be termed as a opaque material, but वो it is a coated material, उसमें coating होती है. Okay, opaque material, wood, example of opaque material. Give me some example of wood material. मैम हार्ड वुड हार्ड होता है. वुड हार्ड होता है. मुझे ओपेक मटेरियल का एग्जाम्पल दो बेटा. क्या वुड एग्जाम्पल है ओपेक मटेरियल का? यस बेटा, मैम. yes, wood is an example of opaque material. And tell me, paper example है opaque material का? नो मैम. नो मैम कार्डबोर्ड एग्जाम्पल है, बट पेपर से भी तो बहुत लाइट नहीं पास हो पाती है. इफ आई हैव अ पेपर, मेरे पास अभी तो नहीं है, इफ आई हैव अ पेपर एंड आई प्लेस दैट, आप उसके बियॉन्ड नहीं देख पाओगे क्या है. पेपर इज ऑल्सो एन ओपेक मटीरियल. कार्डबोर्ड इज एन ओपेक मटीरियल. सो देर आर मेनी ओपेक मटीरियल्स. तो आपको ये समझ आ गया, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक. क्लियर? यस मैम. मैम सबको अच्छे से समझ आ गया? यस मैम. आपके बुक्स में डेफिनेशंस होंगी, प्लीज गो थ्रू दोज डेफिनेशंस एंड लर्न दोज डेफिनेशंस. अब जितने भी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल्स होंगे उनको हम लोग एक में क्लासिफाई यानी एक में ग्रुप कर देंगे. जैसे कि जितने भी सॉफ्ट मटेरियल्स होंगे वो एक साथ आ जाएंगे, जितने भी हार्ड मटेरियल्स होंगे वो एक साथ ग्रुप हो जाएंगे, जितने भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होंगे वो एक तरफ क्लासिफाई हो जाएंगे, जितने भी ओपेक या ट्रांसल्यूसेंट ओपेक ये सब होंगे वो अलग क्लासिफाई हो जाएंगे. तो उसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज. क्लियर? यस मैम. ओके. इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन हमको हेल्प करता है इन अरेंजिंग थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर. अगर हम किसी भी चीज को क्लासिफाई कर देंगे तो हमारे पास क्या, हमें क्या पता चल जाएगा कि एक सिस्टमिक ऑर्डर में ये चीजें लगी हुई हैं. जितने भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स थे वो ये हैं, जितने भी ओपेक थे वो ये हैं, जितने भी ट्रांसलूसेंट थे ये हैं, जितने भी सॉफ्ट थे वो भी ये सारे साथ में हैं, जितने भी हार्ड हैं वो ये सारे साथ में. So it is easier for us and it is arranged in a systematic way. तो importance of classification is that कि वो it helps organizing object in a systematic way. Clear? यस मैम. Okay. Yes, Ayushi. Tell me,
इज सॉल्ट सॉल्युबल इन वाटर? सॉल्युबल यानी घुल जाता है, क्या सॉल्ट पानी में घुल जाता है? Yes, ma'am. So salt is soluble in water. Tell me, does sugar uh, uh, is the sugar soluble in water? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Tell me, is oil soluble in water? No, ma'am. No. शुगर एंड सॉल्ट जो है वो कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. सॉल्ट एंड शुगर completely dissolves in water. completely dissolves in water यानी घुल जाता है. मैम पेट्रोल भी डालते तो पेट्रोल भी अलग हो जाता है पानी से. Yeah, so that is not soluble in water, that is insoluble in water. Oils, कोई भी ऑयल्स ले लो, पेट्रोलियम जेली ले Immiscible. लो. Immiscible. हाँ, Immiscible. याद, इट इज एन इमिसिबल लिक्विड. ये वाले लिक्विड्स को क्या कहेंगे? मिसिबल लिक्विड्स. और इस वाले को कहेंगे इमिसिबल लिक्विड्स. यस, वेरी गुड. ओके, नाउ ऑयल जब हम लोग वाटर के साथ मिक्स करेंगे दैट वुड नॉट डिसॉल्व, सो दिस इज एन इनसॉल्युबल होगा ऑयल. तो ये हमारे इमिसिबल लिक्विड्स बन जाएंगे. सो क्या वाटर में सॉल्युबल होते हैं? कुछ मटेरियल्स और कुछ सब्सटेंसेस, इन सबको आप सब्सटेंसेस कहेंगे. वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और उस सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं मिसिबल सोल्यूशन या मिसिबल मटेरियल्स. और हम जो मटेरियल्स कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते उसको हम कहेंगे इमिसिबल सॉल्यूशन या फिर इनसॉल्युबल मटेरियल्स. ये एक इनसॉल्युबल मटेरियल है. इट डज नॉट गेट डिसॉल्व्स इन वाटर. क्लियर? Yes, ma'am. यस देवांश. वो ना जब हम लोग हॉर्लिक्स डालते हैं दूध में तो वो भी मिक्स हो जाता है. वो भी मिक्स हो जाता है तो वो सॉल्युबल लिक्विड हुआ, सॉल्युबल सब्सटेंस हुआ, राइट? Yes, ma'am. वाटर में आप हॉर्लिक्स डालते हो कि मिल्क में डालते हो? हाँ, वाटर में कैसे आप पी सकते हो? मैम वो गलती से बोल दिया, मिल्क में पीता हूँ. हम्म. मैम पाउडर डालने से भी मिक्स हो जाता है. हम्म. Okay, now moving on to what is matter. What is matter? मैम मेरे को इसका आंसर पता है. मैं पढ़ाऊं कि आप पढ़ाओगे? पढ़ा. Okay, Ayushi, now let's start with matter. What is a matter? Okay. अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया, is it clear to all, both of you? Yes, ma'am. ओके, सो मैटर हर वो चीज होती है जो हमारे स्पेस में, जो हमारे वर्ल्ड में, इट ऑक्यूपाइज स्पेस. जो हमारे लाइफ में कोई भी चीज, if this occupies space and has some mass to it, it is a matter. ये भी एक matter होगा. So anything that occupies space and has mass is known as matter. Okay? Yes, ma'am. So matter is anything that occupies space or any substance that occupies space. Yes, Ayushi, tell me the definition. Anything that occupies space and has mass is called matter. Very good. Any substance that that occupies space and has mass is known as matter. Called matter. Okay. अब मैटर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं. Solid, liquid and gaseous. Matter is of 3 types: solid, liquid and gaseous.
solid, liquid, gaseous. There are three types of matters: solids, liquids and gases. ठीक है. और मैटर किस चीज से बना होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ molecules. मैटर इज मेड अप ऑफ molecules. अंडरस्टूड? ये क्या होता है, मैटर क्या होता है वो समझ समझ गए दोनों लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ayushi, have you understood what is a matter? Yes, ma'am. Any substance that occupies space and has mass is called matter, and matter is of three types: solid, liquid and gases. And matter किस चीज से बना होता है? Matter is made up of molecules. वो छोटे छोटे molecules से बना होता है. It is made up of molecules. Now, molecules are the tiny substances or the smallest particle which exist freely, which exist independently in nature. So, molecule क्या होता है? अब मैंने आपको बताया कि मैटर किस चीज से बना होता है? मॉलिक्यूल से. और मॉलिक्यूल क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. Smallest particle in the substance that can exist independently. Yes, Ayushi, what is molecule? Molecule, smallest particle in the matter. Yes, in the all molecules. बेटा Smallest आयुषी particle, आपकी आवाज नहीं आ रही है. You are not audible. smallest particle in the मैंने इंदा लिख दिया तो अब इंदा ही होगा. Smallest particle which can exist independently. Ma'am, Yes. molecules are small units of matter which can be broken down into smaller units called atoms. Atoms, yes. It is the smallest particles which can exist independently. And if I break see, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. दिस इज अ पेंसिल. दिस इज अ पेंसिल. इफ आई ब्रेक, और ये पेंसिल भी तो एक मैटर हुआ ना. इज दिस पेंसिल अ मैटर? Yes, ma'am. Yes. So this is made up of Wood. molecules, right? This is made up of molecules, right? Yes, ma'am. Yes. बहुत सारे molecules मिलके एक वो बनाते हैं. Now molecules, if I break this pencil into different parts, ये molecules जो इसमें हैं वो अपनी properties नहीं छोड़ेंगे. The pencil is made up of wood और उसमें molecules होते हैं, और वो जो molecules हैं वो अपनी property नहीं छोड़ेंगे. They will retain their property. They will retain their property. क्लियर? मॉलिक्यूल्स के बारे में समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके. सी, इस पेंसिल के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे. ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, यानी सेम होंगे. ठीक है. अब अगर मैंने इफ आई मेक अ स्केल ओवर हियर, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक स्केल बना दी है. दिस इज अ स्केल. ठीक है, दिस इज अ स्केल. ये एक स्केल है. इसके मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, बट पेंसिल के अंदर ही सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. दो पेंसिल के अंदर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, बट टू डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. क्लियर? Yes, ma'am. So
ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर आइडेंटिकल. अगर दो सब्सटेंसेस, यानी ये जो पेंसिल है, वुड की पेंसिल है, so the molecules inside them will be identical, which means they will be the same. बट यहाँ पर अगर हमारे पास पेंसिल और स्केल है, so इनके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे. क्लियर? ओके. नाउ consider this as molecules. ठीक है? Suppose these are the molecules. ये जो molecules के बीच में spaces हैं, उनको हम बोलते हैं intermolecular spaces. So the molecules are separated. The molecules are separated from each other by the spaces, and these spaces are called as intermolecular spaces. Molecules के बीच में जो आपस में एक दूसरे से जो difference, जो space होता है, उस space को हम कहते हैं intermolecular space. समझ गए? Clear? आयुषी? Yes, ma'am. आयुषी, मैं आपको बेटा कोर्स ही पढ़ा रही हूँ ना. एवरीथिंग इज देयर इन योर बुक, राइट? Yes, ma'am. ओके. So what are intermolecular spaces? Tell me. The space between the molecules. Yeah, tell me. The space between the two molecules is known as intermolecular space. Molecules are separated each other by some space. Space is known as intermolecular space. The space between the two molecules is known as intermolecular space. Devansh, समझ आ? Yes, ma'am. Okay, Devansh, have you understood? Yes, ma'am. Okay. अब एक टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है? The forces by which the molecules are held together. वो इधर उधर भाग नहीं रहे. They are held together. The forces by which they are held together is known as intermolecular spaces. Okay, beta, that's it's time. It's 6:59. Okay, so we will stop here and we will continue tomorrow. ठीक है? हम लोग यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे कल. ओके? Yes, ma'am. Okay, thank you so much for joining. Thank you so Ayushi. much, ma'am. Okay, Ayushi, you can enroll beta, ठीक है? Okay. And you have not send your syllabus also. Enroll and send your syllabus, तो हम लोग आपका syllabus follow करेंगे. Okay, Devansh and Ayushi understood everything, right? Yes, ma'am. Okay, thank you for joining. You can leave the class. Bye, ma'am. Bye, bye.